पृथ्वी पर जन्मा हर जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है, उसी तरह मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है। हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, इसके बावजूद मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें हम जान ले तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मृत्यु निकट है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज की इस उपस्थिति में हम लोग जानेंगे कि जब मृत्यु करीब आता है तो कौन से संकेत दिखाई देते हैं और आत्मा शरीर से कैसी निकलती है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक शास्त्र की बातें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो को अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल सके। और विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। कभी आपने सोचा है कि मौत आ जाए तो क्या होगा, लेकिन इस विषय पर कोई भी सोचना नहीं चाहता, जबकि आपको भी पता है एक ना एक दिन हम सबको मरना है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि जो पैदा हुआ है वह एक ना एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का अर्थ मृत्यु को प्राप्त करना है। हमारे गरुड़ पुराण में इस शरीर के संबंध में बताया गया है कि यह शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। मृत्यु के पहले शरीर में कई तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। बताया गया है कि जीभ काम करना बंद कर देती है, जिससे स्वाद आना भी बंद हो जाता है। वही बताया गया है कि बोलने में दिक्कत होती है। आवाज़ जब स्पष्ट न निकले तो समझ लेना चाहिए कि अब गिने चुने दिन शेष बचे हैं। मृत्यु के पूर्व सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं दिखाई देता। शरीर में पीलापन आ जाता है, सफ़ेदी आ जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शरीर में खून की कमी हो। मरने वाले व्यक्ति को अपनी छाया नहीं दिखाई देती। जब यह लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु नज़दीक है। सप्ताह भर के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। बताया गया है कि मृत्यु से 3 दिन पहले मरने वाले व्यक्ति को उसके आसपास कोई दिव्य आत्माएं दिखाई देने लगती है। कहा जाता है कि वह आत्माएं यमदूत होते हैं। मरने वाले व्यक्ति के शरीर से अजीब तरह की गंध आती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के 24 घंटे पूर्व अपना चेहरा आईने में नजर आना बंद हो जाता है। व्यक्ति को तेल और पानी में भी अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। अगर यह सब लक्षण दिखाई देते हैं तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मृत्यु के दिन नज़दीक है। जिस इंसान ने जीवन में सत्कर्म किए हैं, यदि उसकी मौत पास आती है तो उसे एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता। आपने देखा होगा या सुना होगा, कुछ लोगों की आंखें मरने के बाद उलट गई या मृत्यु के समय किसी व्यक्ति ने मलमूत्र का त्याग कर दिया। असल में यह आत्मा के शरीर त्यागने की स्थिति के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे एक डरावना सत्य है। इस सत्य को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से मृत्यु के समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति वृद्धावस्था में बीमार होकर शारीरिक कष्ट पाता है। शारीरिक कष्ट के बावजूद मोह माया से ग्रस्त जो व्यक्ति जीने की चाहत रखता है और अपने परिजनों से अधिक लगाव होता है, यानी जिनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों के अंत समय में आंखें काम करना बंद कर देती है। कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है। कफ अधिक होने से गला बैठ जाता है। व्यक्ति यमदूतों को देखता है तो अपने परिजनों से कुछ कहना चाहता है, परंतु कुछ भी बोल नहीं पाता।
मोह माया के कारण यमदूतों को देखकर डरा हुआ व्यक्ति प्राण नहीं त्यागना चाहता। ऐसे समय में यमदूत बलपूर्वक व्यक्ति के आत्मा को शरीर से निकाल लेते हैं। मोह माया में फंसे व्यक्ति की आत्मा आंखों से निकालने के कारण इनकी आंखें उलट जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा दोनों आंखें, दोनों कान, नासिका, मुख या फिर उत्सर्जन अंग से निकलती है। आत्मा के शरीर से निकलने के यही 9 द्वार है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है वह मृत्यु के समय मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से आत्मा का शरीर त्याग करना अच्छा नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार से आत्मा उन्हीं की निकलती है जो जीवन भर अपने परिवार के बारे में सोचता है और उनके लिए नैतिकता का त्याग कर धन और सुख अर्जित करता है। मोह माया में उलझा व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और काम वासना से पीड़ित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय जब यमदूतों को देखता है तो घबरा जाता है और इनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं और प्राणवायु नीचे की ओर से निकल जाता है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है जिसके गले में यमदूत पाश बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। इस तरह से मृत्यु बड़े ही पापी व्यक्ति की होती है। मृत्यु के समय प्राण निकलने के 9 द्वार यही है। इनमें एक द्वार मुख है। जिन व्यक्ति के प्राण मुख से निकलते हैं उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मुख से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ होता है। इस तरह प्राण निकलना धर्मात्मा व्यक्ति का ही संभव है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा यमलोक जाकर यम का दंड नहीं भोगती। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मुख के अलावा नासिका से प्राण निकलना भी शुभ माना जाता है। इस तरह से प्राण का त्याग उन्हीं व्यक्तियों का संभव है जिन्होंने कामना और मोह का त्याग कर लिया हो। परिवार और समाज में रहते हुए जो बैरागी है वही इस तरह से प्राण का त्याग करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और जिन दर्शकों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।